दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का ये दूसरा पार्ट है। कौन उदय द्वितीय का राज्याभिषेक और विवाह कैसे हुआ। राउत खान के साथ साथ मेवाड़ के मुख्य सरदार और सामंत कोमलगढ़ पहुंचे। महाराणा उदय सिंह इस वर्ष महज 15 वर्ष के थे। तभी सलूम्बर के राउत शाही दास चुंडावत, केलवा के राउत जगा चुंडावत, बागोर के राउत सांगा और अन्य सरदार कोमलगढ़ पहुंचे और कुंवर उदय सिंह को मेवाड़ का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हुए राज्याभिषेक कर दिया। मेवाड़ के सरदारों ने मारवाड़ के अखेराज सोनगरा चौहान को बुलाया और कहा कि आपकी पुत्री का विवाह महाराणा उदय सिंह के साथ कर दें, क्योंकि यही असली महाराणा है। लेकिन अखेराज सोनगरा चौहान को संकोच था कि बनवीर ने अपने हाथों से कुंवर उदय सिंह की हत्या की थी। इस पर सभी सरदारों ने मां पन्ना दाई वाला किस्सा सुनाया और महाराणा उदय सिंह द्वितीय का झूठा खाकर वे ये साबित कर दिया कि ये मेवाड़ के वास्तविक महाराणा है। इसके बाद अखेराज सोनगरा चौहान ने महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ का वास्तविक वारिस मानते हुए अपनी पुत्री जयंता बाई का विवाह उनके साथ कर दिया। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह और दासी पुत्र बनवीर के बीच मावली में युद्ध लड़ाया गया था। इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, लेकिन दासी पुत्र बनवीर स्वयं युद्ध में भाग न लेकर कंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में सेना भेजी। महाराणा उदय सिंह की तरफ से राव कुंपा और राव जेता जैसे बलशाली योद्धा लड़ रहे थे। वहीं बनवीर की ओर से इस युद्ध में रामा सोलंकी व मला सोलंकी ने भाग लिया। दोनों सेनाओं के बीच मावली में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय महाराणा उदय सिंह द्वितीय की आयु महज 18 वर्ष थी। महाराणा उदय सिंह की सेना ने पराक्रम दिखाते हुए कंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में लड़ रही दासी पुत्र बनवीर की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने मावली के युद्ध में बनवीर की सेना को बुरी तरह से पराजित करने के बाद बनवीर के साथी मल्ला सोलंकी के आधिकारिक क्षेत्र ताना पर दाव बोल दिया। लगभग एक माह की तनातनी के पश्चात मल्ला सोलंकी मारा गया। अब महाराणा उदय सिंह का अगला लक्ष्य था चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि उदय सिंह द्वितीय को सामंतों और सरदारों ने मिलकर मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया था। लेकिन दरअसल अभी तक चित्तौड़ पर शासन बनवीर का था। महाराणा उदय सिंह ने चाल खेलते हुए बनवीर के प्रधान चिल मेहता को अपनी तरफ मिला लिया और रात का समय देखकर महाराणा उदय सिंह और उनके सैनिकों ने किले पर प्रवेश किया। इस भयंकर युद्ध में कई राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की इस जीत के बाद उदय सिंह का रुतबा बहुत बढ़ गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय के पश्चात उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पिता का नाम महाराणा सांगा और माता का नाम रानी कर्णावती था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपने जीवन काल में 23 रानियों से विवाह किया था। शेरशाह सूरी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे, लेकिन ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी। महाराणा उदय सिंह ने सुधारा। जैसे तैसे कुछ ही वर्षों पश्चात 1540 ईस्वी में अफगान के शासक शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस दिशा में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जाजपुर को अपने कब्जे में ले लिया। मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले शेरशाह सूरी ने मारवाड़ को पराजित किया था। मारवाड़ को पराजित करने में शेरशाह सूरी को पसीना आ गया और यही वजह थी कि शेरशाह सूरी मेवाड़ पर एकदम से आक्रमण नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ महाराणा उदय सिंह भी अभी युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शेरशाह सूरी से समझौता कर लिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उन्हें सौंप दिया। अब महाराणा उदय सिंह द्वितीय नाम मात्र के महाराणा थे, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं के बराबर थे। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ दुर्ग पर उसके सेनापति शम्स खान को तैनात कर दिया था। वर्ष 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, जिसका फायदा उठाकर महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान को मौत के घाट उतारकर चित्तौड़ दुर्ग पर उन्हें अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और सभी सामंतों ने मिलकर निर्णय लिया कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हालांकि बहुत मजबूत है, जिसके चलते यदि इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए उन्होंने उदयपुर बसाने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर निर्मित 9 चौकिया महल, नेका की चौपाल, मर्दाना महल, राज आंगन आदि का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने पिछोला जेल का जीर्णोद्धार करवाया। वर्ष 1567 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दूसरी बार घेर लिया था। इससे पहले भी अकबर ने चित्तौड़ का घेराव किया, लेकिन महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उसे असफल कर दिया। लगभग 4 महीनों तक अकबर ने घेराव किया, अतः महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ दुर्ग छोड़कर निकल गए। जैसे ये खबर अकबर को मिली, अकबर ने किले पर आक्रमण कर दिया। राजपूती सेना और अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई वीर राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए।
और ये युद्ध अकबर ने जीत लिया। युद्ध जीत लेने के बाद भी अकबर को कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि राजकोष पहले ही खाली हो चुका था। बड़ी ही विषम परिस्थितियों में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने लगभग 32 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से बदलकर उदयपुर कर दी। 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन महज 49 वर्ष की आयु में महाराणा उदय सिंह द्वितीय का गोगुंदा में देहांत हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय का इतिहास